हेलो स्टूडेंट, दिस इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल राधे एकेडमी। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोग इस राधे एकेडमी के जो आज का सेशन हम लेके आए हैं वो आपका है क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी के मैथ्स के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस में क्या चीज़ें हैं जो हमको आपके क्लास 6 से 7 को रिलेट करती हैं। ठीक है ना, क्या चीज़ें हम आसानी से घर पे अभी से बैठ के हम पढ़ सकते हैं जबकि हमारे पास कोई भी गाइडलाइन नहीं है तब भी। ठीक, इन सभी बातों को ध्यान देते हुए हम इस सिलेबस का डिस्क्रिप्शन करेंगे। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छी चीज़ें हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो नाउ टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास 7 NCERT maths syllabus from the 1st to 15th chapter. Okay, तो now your first chapter is integers. पहला चैप्टर क्या है आपका इसमें 7th में, वो है integers. तो now students we know that about the integers you study in the class 6 also. Okay, integers के बारे में क्लास 6 में आपने अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या होता है आपको पहले से पता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग द जीरो, वी नो दैट द इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ये सारी टेक्निक्स, और नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, ये सारी टेक्निक आपको इंटीजर्स के चैप्टर में मिलेगी। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन अच्छे से, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है और जीरो इंटीजर क्या है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक, नंबर लाइन पे जब भी हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी नो दैट जब भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम शुरू करते हैं तो बीच में आप नंबर लाइन पे क्या लिखते हैं, जैसे भाई तो हमने ये नंबर लाइन ड्रा कर दिया तो बीच में हम जीरो लिखते हैं, और ऑलवेज इन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम जीरो टू zero up to and so on -1 -2 and from 0 to left right hand side then +1 +2 and so on। इस तरीके से नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। इन्हीं नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक से कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे नंबर लाइन के थ्रू, ये इंटीजर्स के चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नाउ आप लोग सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो इससे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, नाउ योर सेकंड चैप्टर इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीजें 5th में 6th में कुछ चीजें आप जानें। ठीक है ना, कैसे फ्रैक्शंस आपको पता है कि जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो जब मैं आपको एक एप्पल दे दूं तो एप्पल का आप 1/4, 1/4, 1/2, 1/3 इस तरीके से फ्रैक्शन को कर सकते हैं। बट मैं आपसे बोलूं कि इसको -1/2 के पार्ट में डिवाइड कीजिए तो यू कांट डिवाइड। ठीक है, ये रेशनल में नंबर में होता है। रेशनल नंबर आपका निगेटिव भी होता है क्योंकि वहां पे लिखा तो जाता है P/Q के फॉर्म में फ्रैक्शन को भी। तो ध्यान रखना, फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म में जरूर लिखते हैं, लेकिन P और Q दोनों क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये निगेटिव कभी नहीं। ठीक है ना, तो जब भी हम आपसे बात करें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की तो फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव के सेंस में होता है। ठीक, क्योंकि कभी भी बंटवारा नेगेटिव के सेंस में नहीं, बंटवारा हमेशा पॉजिटिव के सेंस में होता है। ठीक, इस तरीके से हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के अंतर्गत है क्या कि फ्रैक्शन जैसे बाय द वे आप मान लो एक एप्पल है और इस एप्पल को मैंने हाथ से कट कर दिया। अब मुझसे पूछा गया कितना पार्ट है तो आप बोलेंगे 1/2। अगर मैंने ये सर्किल बना दिया और सर्किल के एक पार्ट को मैंने ब्लैक कर दिया, एक पार्ट ब्लैक नहीं है, यानी एक पार्ट को मैंने सेट किया, दूसरा पार्ट सेट नहीं है, हमने बोला कितना पार्ट मैंने सेट किया तो आप बोलेंगे 1/2, क्योंकि जो टोटल पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर में, और जितना पार्ट मैं जो करता हूँ, जो एक्टिविटी मेरी हो रही है, उस पार्ट को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। ओके, ये हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। और डेसिमल्स को आपको पता है, जैसे बाय द वे हम 1/2 है तो डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड क्या करते हैं 1 2 से डिवाइड किए, पॉइंट ले जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 या 10 हो गया, यानी 0.5। इस फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल पे कन्वर्ट किया, डेसिमल पे कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5। ठीक है ना। ऐसे ही फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा आसान तरीका है, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी रंजीत सर के थ्रू, इस राधे एकेडमी के थ्रू आपको मैं वो बेहतरीन ट्रिक भी इसमें आपको बताऊंगा। ठीक ना, आप बने रहिएगा। पहले हम सिलेबस का डिस्कस कर लें। ओके, नाउ आपका तीसरा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग आपने बेटा 6 में आपने पढ़ा है, 6 में आपको बहुत सारी चीजें डाटा हैंडलिंग के थ्रू आपको जानकारी मिली है। डाटा हैंडलिंग क्या होता है, डाटा को हैंडल करना, डाटा पिक्टोग्राफ बनाना, आपका बार ग्राफ बनाना, डबल बार ग्राफ बनाना, ये सारी चीजें डाटा हैंडलिंग में आती है। ठीक है ना। एक एप्पल बराबर 10 थिंग्स के, इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो डाटा हैंडलिंग के थ्रू आती हैं। तो वो डाटा हैंडलिंग में बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सारी चीजें बनाने के लिए जो काम आएगा, टैली मार्क्स आपको एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, तो वो डाटा हैंडलिंग में है। तो कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जो डाटा हैंडलिंग आपने 6 में पढ़ा है उसी को थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 7th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक। फोर्थ जो पार्ट है वो है सिंपल इक्वेशंस। देखो सिंपल इक्वेशंस जो है बेटा, वो सिंपल इक्वेशंस आप नॉर्मली 6 में आप इतना पढ़े हैं कि इक्वेशंस होता क्या है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट को जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू लिखा जाता है तो ये इक्वेशन होता है। आपको पता है इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 चीजें होती हैं। ठीक है ना। उन्हीं सिंपल इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में ये पूरा चैप्टर सिंपल इक्वेशन है। ठीक है ना। तो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, हमने आपको 6 में बताया है। 6 में आपने पढ़ा भी होगा जहां भी, तो 6 में क्या है, सिंपल इक्वेशन में क्या आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में आती हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना। तो नाउ ये आपका 4th चैप्टर रहा सिंपल इक्वेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइंस एंड एंगल्स। देखो बेटा लाइंस एंड एंगल्स है क्या, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये एक्टिविटी के थ्रू होता है। लाइन बनाना, एंगल्स बनाना, याद तो करना पड़ता है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। ठीक है ना। एंगल क्या है, एंगल कितने टाइप्स के हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ना। ठीक। तो उसके पहले 6 में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जितनी चीजें आपको पता है, 5th में आपको कोई चीजें पढ़ाई गई हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि लाइंस एंड एंगल्स तक पहुंचते पहुंचते आपको चीजें माइंड में कप हो जाए और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। तो लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने के पहले सारी डेफिनेशंस आपको अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब सब सारी डेफिनेशन आपका अप टू डेट होगा, देन लाइंस एंड एंगल्स हैव नो प्रॉब्लम। ओके। आफ्टर दैट योर 6th चैप्टर इज द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो वी नो दैट अबाउट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि द फिगर्स बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट। कोई भी पॉलीगॉन होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से आपको बनाया होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो कोई भी बाउंडेड फिगर जो होगा वो 3 से कम हो ही नहीं सकता। 2 लाइन सेगमेंट से कोई बाउंडेड फिगर नहीं बनता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 3 से होती है। तो जब हम पॉलीगॉन पढ़ते हैं तो पॉलीगॉन आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है ट्रायंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ठीक है ना। इस तरीके से डेकागन तक हम लोग जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमको जितनी जरूरत है उतना ही हम काम करते हैं। ट्रायंगल और इसकी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है। ट्रायंगल के कई टाइप्स हैं। ट्रायंगल आप आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप स्काइलाइन ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। ये सारे ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब ये सारे ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा तो आगे आपको ये ट्रायंगल और इट्स प्रॉपर्टी इस चैप्टर को पढ़ने में दैट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि जितने ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया, इन ट्रायंगल की डेफिनेशन आप ढूंढ के उसको लिख लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स बेटा ये आपका एक नया पार्ट आ गया, अभी तक 6 में नहीं था। जैसे आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, साइड एंगल साइड, आपकी 4-5 कॉन्ग्रुएंसी है, जैसे साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड भी उसी को बोल देते हैं, और RHS राइट हाइपोटेनस साइड। इस तरीके से 4-5 कॉन्ग्रुएंसी आपकी होती है, और उन 4-5 कॉन्ग्रुएंसी को आपको याद होना चाहिए, उस पर क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ये हम लोग जो वीडियो उसका आएगा तब हम लोग देखेंगे। अभी केवल सिलेबस के डिस्कशन में इतना जानिए, इतनी टाइप की प्रॉपर्टी होंगी, इतनी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होगी, और उन कॉन्ग्रुएंसी का डिस्कशन हमको करना है इस चैप्टर में। तो नाउ आप उसके लिए आप तैयार रहिए, जब चैप्टर आएगा हम आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, नाम तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंटल प्रॉब्लम इसमें ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंटल प्रॉब्लम कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, आपका सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन, और क्या बोलते हैं आप प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपको इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में मिलते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का फार्मूला, लॉस परसेंट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ये क्या है, इनको हम अभी से ही लर्न करते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर हम देखें तो हर चैप्टर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक डायरी बना के इंपॉर्टेंट थिंग्स के नाम से हम उसको नोट करते जाएं, ताकि जब भी हमारी क्लासेस रन होना स्टार्ट हो तो हमको उस चैप्टर में जैसे ही वो चीजें बताई जाएं तुरंत हमने रिकैप कर लिया और हमने देख लिया, और देखने के बाद हमको तुरंत याद हो जाएगा और हमको प्रॉब्लम क्लास में नहीं होगी। इस तरीके से बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजी वे से हम पूरी क्लास को ठीक कर जाएंगे, ठीक है ना। थैंक। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। अभी मैंने ऊपर ही आपसे चर्चा किया था, हमने कहा कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दो चीजें हैं। फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है। देखो रेशनल नंबर की बात जब मैं करता हूँ तो रेशनल नंबर का मतलब हो गया कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और PQ क्या हो, इंटीजर्स हो, ये हमारी बात है, ठीक है। यानी PQ इंटीजर्स हो, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, इतनी चीजें जब हमें पता होंगी तब हम कहेंगे वो क्या है, रेशनल नंबर। अब इसमें क्या करना है, रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा, रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर से बड़ा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, रेशनल नंबर को अरेंज कैसे करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में, लाइक रेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। आप प्रॉब्लम कोई नहीं है, जब चैप्टर आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके। नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आप लोगों ने बेटा देखा होगा 6th में भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 7th में भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 8th में भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 9th में उसी चैप्टर का नाम हो जाता है कंस्ट्रक्शन, और 10th में भी उसी का नाम हो जाता है कंस्ट्रक्शन। देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन आपका साथ नहीं छोड़ती है। रीजन क्या है बेटा, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ द बेसिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, बिकॉज इफ यू हैव नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन देन यू गो इन द सिविल इंजीनियर। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, आप देखते होंगे कि एक छोटे से पेपर में कैसे लोग एक अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। यानी घर की डिजाइन आपको बनाना है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, देन हम क्या करते हैं, हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर पेंसिल से अच्छे से बना लेते हैं। वो क्या है, वो एक कंस्ट्रक्शन है, वो एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। आपको अच्छे से एंगल बनाना आना चाहिए, आपको अच्छे से लाइन बनाना आना चाहिए, आपको लाइन की लेंथ अच्छे से बनानी आनी चाहिए। यानी कभी भी कंस्ट्रक्शन में एक विशेष ध्यान देना होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेंसिल आपकी कभी भी, आपका पेंसिल जब भी आप उस पर ड्रा करें तो पेंसिल इतनी पतली हो कि आप केवल उसको देखें और उस पेंसिल की लाइन की मोटाई भी होनी चाहिए, यानी उस पर ब्रेड्थ भी होना चाहिए। ब्रेड्थ होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ के सेंस में हो जाएगा और वो कंस्ट्रक्शन आपका अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बहुत विशेष थिंग्स, आपको एंगल्स बनाना, आपको पैरेलल लाइंस ड्रा करना, आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करना, आपको ट्रायंगल ड्रा करना, कैसे आप ड्रा करेंगे, उन्हीं सब चीजों को इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टेड है आपने 6th में जैसे इंटरेस्टेड ओके आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा है, वैसे 7th में भी पढ़ेंगे। बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं,
एक भी % आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में नहीं आएगी। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और बहुत ही इंटरेस्टेड मान के आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11th चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। देखो बेटा, ये पेरीमीटर एंड एरिया जो चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन जो कंपटीशन में भी आप बैठते हैं वहाँ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो प्रैक्टिकल पेरीमीटर एंड एरिया में है क्या, किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है, हम एक सामान्य सी भाषा में बोलते हैं, जब उसके चारों बाउंड्री, मतलब जो भी 3 बाउंड्री है, 4 बाउंड्री है या गोला है उसकी बाउंड्री, मतलब कोई भी फिगर है उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट, यानी एक पॉइंट से चल के और पूरा घूम के उसी पॉइंट पे फिर हम आ जाएं, इतनी दूरी चलने पे उसी को हम उस फिगर का पेरीमीटर, ठीक है ना। इसलिए कोई भी फिगर होगा अगर हमको फार्मूला नहीं याद है तो हम इस तरीके से उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आता क्या है कि जैसे बाय द वे आपको ट्राइंगल दिया जाएगा, आपको रेक्टेंगल दिया जाएगा, ट्राइपेजियन दिया जाएगा, कोई भी फिगर दिया जाएगा तो पेरीमीटर के लिए इजी वे यही है। अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है तो आप 4 इंटू साइड बोल सकते हैं। आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ बोल सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। कभी कभी बच्चे गलत करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में करते हैं, कभी कभी बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और गलत हो जाता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी करते हैं। ऐसे ही जब ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तो ट्रायंगल में जब आप क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं तो 2 साइड का सम प्लस तीसरी साइड। जब आप स्केलर ट्रायंगल लेते हैं तो कुछ नहीं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड चूंकि डिफरेंट है। जब आप क्या बोलते हैं आइसोसेलेस हो गया, स्केलर हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड बराबर होती है, इसलिए 3 इंटू साइड, इस तरीके से आप उसकी पेरीमीटर आप टेक कर लेते हैं। ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। ऐसे ही आप जब क्या बोलते हैं ट्रापेजियम आप पढ़ेंगे, आगे जो भी फिगर पढ़ते हैं उनमें जो साइड्स दी होती हैं साइड्स के अकॉर्डिंग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। फिगर आपको गिवन किया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर, उसका भी पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर में बेटा विशेष ध्यान देना, ओनली बाउंड्री साइड, नॉट इनसाइड, कोई भी अंदर की साइड अगर बात की जाए तो वो पेरीमीटर में नहीं आती है। पेरीमीटर हमेशा बाउंड्री की आएगी। जैसे अगर हम किसी फील्ड की बात करें तो फील्ड के चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी वही उसका पेरीमीटर होगा, उसका सम। बाकी अगर हम अंदर कोई भी साइड ड्रा कर दें वो उसकी पेरीमीटर उसका नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात विशेष ध्यान देना। तो एरिया की बात करते हैं। एरिया का मतलब ये हो गया कि कितने एरिया में वो फिगर आ रहा है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो सर्किल है, चाहे वो रेक्टेंगल है। तो जैसे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपका रोम्बस आता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक है ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ऐसे ही जब हम सर्किल का पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आप अलग अलग फिगर के अलग अलग आपके एरिया हैं। तो एरिया जब आपका क्वेश्चन आएगा, एरिया आपको फार्मूला जब पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन से भी, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि आप किसी भी कंपटीशन में बैठें तो वहाँ डिफीट ना खाएं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए नया चैप्टर है। देखो एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है। एक्सप्रेशन ही कन्वर्ट होकर इक्वेशन में जाता है, ठीक है ना, तो वो इक्वल टू 0 के सेंस में नहीं रहता है, वहाँ इक्वल टू 0 के सेंस में रहता है। बनता वेरिएबल और कांस्टेंट से दोनों है, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, कैसे आप कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वेरिएबल को वेरिएबल से जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका चैप्टर वहाँ आएगा तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड से और अच्छे से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट है बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर, से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 7th से स्टार्ट होता है और क्लास
नाइन्थ तक एक्सपोनेंट एंड पावर चलता जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। एक्सपोनेंट एंड पावर में लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट 4-5 हैं, उन्हीं 4-5 लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाते हैं। लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स में है क्या, जैसे आपको कहा जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, यानी कहने का मतलब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस अगर इक्वल नहीं है पावर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक बार हो जाएगी। ऐसे 4-5 आपके लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग में काम करते हैं। एक बात और होती है, किसी भी नंबर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर अगर हम 0 करते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये बात भी विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सिमेट्री। देखो बेटा सिमेट्री आपने कुछ 6 में पढ़ा है, 7th में थोड़ा सा और है सिमेट्री के बारे में। तो सिमेट्री में बहुत बड़ी चीजें नहीं, केवल इतना जानना है कि सिमेट्री में लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, रोटेशनल सिमेट्री, ये सारी चीजें आपको जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल किसके पास है, वर्टिकल किसके पास है, ठीक है ना। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो सिमेट्री का जो पोर्शन आपने 6 में पढ़ा है उस पोर्शन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका जब 7th का चैप्टर आए सिमेट्री का तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप 6 के चैप्टर से नोट करके आप उसको डायरी बना के नोट करें, ठीक। लास्ट चैप्टर ऑफ द 7th क्लास दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड स्टेट। देखो विजुअलाइजिंग सॉलिड स्टेट्स जो है बेटा वो बहुत अच्छा है। इसमें है क्या कि किसी भी सॉलिड के बारे में बताया गया है। सॉलिड आपको पता है कि जैसे 3D फिगर और 2D फिगर 2 प्रकार के होते हैं। तो जो 3D फिगर होता है वो सॉलिड होता है, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये सब 3D फिगर है, ये सॉलिड फिगर होते हैं। सॉलिड फिगर में हमेशा क्या होगा, आपका सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें पाई जाती है। अच्छा एक बात और भी है जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, सॉलिड फिगर जब भी आप कहीं रखेंगे तो उस पर एक शैडो बनती है, और आप 2D फिगर जब आप रखेंगे तो उस पर शैडो नहीं बनती है। आप रेक्टेंगल है, आप स्क्वायर है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स एब्स्ट्रैक्ट फिगर, दिस इज नॉट अ रियल फिगर। आप रियलिटी नहीं दिखा सकते हैं, चलो भाई स्क्वायर दिखाओ, चलो भाई रेक्टेंगल दिखाओ, ये हम एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज रखते हैं कि स्क्वायर ऐसे होता है, रेक्टेंगल ऐसे होता है। बट अगर मुझसे कहा जाए क्यूबॉइड दिखाइए, हमसे कहा जाए क्यूब दिखाइए, हमसे कहा जाए स्फीयर दिखाइए, तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। हमारे पास चौक डेस्टर है, आप बता देंगे कि चौक जो है सिलेंड्रिकल है, आप डेस्टर बता देंगे कि क्यूबॉइडल शेप में है, आप कोन जो बर्थडे कैप होता है उसको आप बता देंगे कोनिक शेप में है, पॉपकॉर्न जो होता है वो आप बता देंगे कि कोन के शेप में है, आप फुटबॉल जो है वो बता देंगे, आप जो है वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये सब आपका स्फीयर के शेप में है। तो इस तरीके से जो 3D फिगर होते हैं दैट कैन बी सीन, बट 2D फिगर दैट कैन नॉट बी सीन, दैट आर द एब्स्ट्रैक्ट फिगर। वो एब्स्ट्रैक्ट फिगर होता है, उसको केवल हम सोच सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। किसी से कहा जाएगा तो वो आप बनाओगे जरूर, लेकिन वो रियल नहीं है, वो उसमें अभी देखोगे तो मोटाई हो जाएगी, उसका एक्सटर्नल पार्ट होगा, इंटरनल पार्ट होगा, दैट विल नॉट पॉसिबल। तो अब इस तरीके से आपका ये 15 चैप्टर टोटल 7th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हम ये चाहेंगे कि ये 15 चैप्टर के बारे में जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छे से कहीं डायरी में नोट कर लें, और जो भी चीजें कोरिलेट मैंने किया है क्लासेस से उसको भी आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी क्लासेस रन होना स्टार्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि 6 के चैप्टर से ही रिलेट करके ही 7 से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। दैट वेरी इंपॉर्टेंट सम चैप्टर्स ऑफ द 7 फ्रॉम द 6, ओके। तो सो कोरिलेट टू ईच अदर, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको 7th का या सिलेबस का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। हम आगे आपका फर्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बहुत जल्द, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे एकेडमी, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।